चले ये मंसिर भाई से बात करते हैं हम। मसीर भाई, वसीर आलम शेख। साहिल भाई बात करेंगे इनसे। भाई मुझे जल्दी लीव करना है एडम, ये चालाकी नहीं करना मेरे साथ आज। भाई ऐसा नहीं है भाई अच्छा, मशीर आलम शेख भाई बहुत हाई लेवल के स्कॉलर कैसे हैं सर, आप ही बात नहीं करेंगे वो इनसे। सुने, आज इनसे हम टॉपिक पर बात ही नहीं करेंगे। आज हम इनसे वो सवाल पूछ रहे थे कि वो आपका वो जो इंडिया टीवी पर का डिबेट था वो कैसा लगा। हाँ ये भी सही हो गया। मसीर आलम साहिल जी, हाँ मसीह सलाम भाई अलैकुम। बोलिए। नहीं, मैं बात करूंगा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर। बोलिए, बात करिए। क्यों, कल का डिबेट देख क्या लिए क्या? कल डिबेट नहीं देखा था मैं। तो फिर अचानक सही है। हजरत आयशा का नाम कहाँ से आ गया? हमेशा बोलते रहते हैं ना। दुखती रग बन गई है असल में वो, आप लोगों की, हमारी नहीं भाई। आप लोग हर स्ट्रीम में ही बात करते हैं ना। अच्छा ठीक है, बोलो क्या बोलना है उस पे। मुझे बोलना है क्या जबरदस्ती हुई थी शादी वो? देखो, जबरदस्ती की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले बात ये है कि ये पॉइंट यार हमने कई बार रखा है, ऐतराज जो है हम जो करते हैं कम से कम उसका जवाब लेके आओ ना। 6 साल की नहीं, बच्ची आप या बताओ 9 ना। साल की, एक मिनट रुको। तुम्हारे वो जबरदस्ती की थी क्या नहीं, उस पे भी हम जाएंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अभी आपकी उम्र खुद जो है तमशीर भाई, मेरे ख्याल से आप खुद ने बोला था शायद 45-50 के हो गए ना आप? हाँ, 43 है। कितना? 43, 43। अच्छा 43 है। अभी कोई 6 साल की बच्ची से आपकी शादी कर दी जाए और वो मतलब उसको पता ही नहीं है कि जबरदस्ती क्या होती है, हाँ क्या होता है, ना क्या होता है, उससे कर दी जाए, तो आप तो करने के लिए रेडी बैठे हो ना? नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं थी? अरे मैं जो बोल रहा हूँ आप क्योंकि मेरे साथ क्योंकि चलिए ना, मैं इजाजत, जो पूछ रहा हूँ आप बोलिए ना। एक मिनट आपका, अच्छा मैं इस तरीके से पूछता हूँ कि आपको इजाजत है क्या नहीं है कि अगर आप एक 6 साल की बच्ची से शादी करना चाहते हैं, आपको इजाजत है क्या नहीं है? नहीं, आप जानते बूझते आपकी लड़की है क्या किसी को ऐसे ही दे देंगे नाबालिग में? नाबालिग में, लेकिन हजरत आयशा की तो हुई ना भाई। नहीं वो कह रहे हैं नहीं, जानते वो बूझते बगैर दे देंगे, यानी कि अगर आप जानते बूझते हो तो दे सकते हैं। साहिल भाई ये तो सवाल है। वही पूछ रहा हूँ, आपको नहीं, इजाजत अगर है क्या क्या नहीं? आपको मालूम है आपकी लड़की उस लायक नहीं है कि आप शादी कर देंगे उसका? कौन सी लड़की 6 साल में लायक हो जाती है भाई? नहीं, 6 साल की थी कि आप जाके देखे थे? हजरत आयशा तो 6 साल की थी ना भाई, बुखारी की हदीस है, आप पहले हदीस है। हदीस में है तो क्या हुआ? हाँ सर ये एले चॉइस हदीस हो में गए है तो अब, क्या हुआ? मुबारक साहिल भाई, एले चॉइस अहले हो अहले गए। पहले चॉइस अहले हो गया आप। च्वाइस नहीं हुए हैं। नहीं। तो फिर तो बुखारी में तो है ना भाई, तो फिर सब हदीसों को जो है वो आप साइड में रख दो फिर। क्या आपने बुखारी की कितना सारी बड़ा हदीसों क्लेम पे कर अमल हो दिया। रही है? नहीं, आपने कितना बड़ा क्लेम कर दिया, हदीसों में है तो क्या हुआ? नहीं, क्या बुखारी की सारी हदीसों पे अमल हो रही है? हदीसों पे अमल हो रही है वो सवाल नहीं है, यहाँ सवाल ये है कि क्या हजरत आयशा की उम्र 6 साल की थी या नहीं थी। अमल की बात ही नहीं है, पहले तो ये कंफर्म हो जाए ना कि उनकी उम्र 6 साल की थी या नहीं थी। बुखारी तो कहती है वो थी, आप 6 कह रहे हो साल कि थी, 9 साल थी, 11 साल थी साहिल भाई, वो बहस बाद में। पहले आप बोलो, आप अपनी लड़की का शादी, आप अपनी एक लड़की का मिनट शादी मशीर भाई, मशीर जानते भाई, बुझते आपने क्या किसी ऐसे लड़के को करेंगे जो है ना, आपकी लड़की नाबालिग है और फिर भी आप किसी एजेड आदमी से अगर मैं शादी कर रहे हैं? अगर मैं इस्लाम को मानने वाला हूँ और मुझे अगर ये पता है कि इस्लाम इजाजत देता है, तो जाहिर सी बात है मैं इस्लाम के अगेंस्ट में नहीं जाऊंगा, मैं तो करा दूंगा। नहीं, क्यों करा देंगे? क्योंकि इस्लाम इजाजत दे रहा है। इस्लाम इजाजत नहीं दे रहा है। हाँ, इसकी दलील दीजिए कि इस्लाम इजाजत नहीं देता है। और क्योंकि अगर उसके इस्लाम इजाजत, वालिद और सुन लीजिए, वालिद सवाल ने पूरा सुन शादी लीजिए। की, उस पर कोई सवाल नहीं उठा। न एक मिनट उसके भाई। वालिद ने एतराज किया, न उसके घर वालों ने एतराज किया, न गली मोहल्ले वालों ने एतराज किया, न उस वक्त के यहूदियों ने एतराज किया। फिर है ना, आप कैसे बोल ये सकते हैं कहाँ कि से वो मालूम पड़ा लीगल आपको? शादी नहीं? ये आप कहाँ से बता आपको दीजिए मालूम कि पड़ा? एक आप मिनट बता भाई, दीजिए कि कोई किसी ने मशीर किया है? भाई,
ब्रेक लगाओ थोड़ा, पॉइंट टू पॉइंट चलो। ये आपको किसने कहा कि उन्होंने ऐतराज नहीं किया? हाँ तो आप बताइए कि ऐतराज हुआ। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कैसे पता चला कि उन्होंने ऐतराज नहीं किया? क्योंकि शादी हुई है। अरे यार मैं पूछ रहा हूँ आपको पता कहाँ से चला? सोर्स क्या था आपका? किधर आपने ढूंढा जहां से आपको ये पता चला कि ऐसा कोई ऐतराज की बात नहीं मिलती है? क्या सोर्स था आपका? सोर्स यही है कि आप जवाब नहीं दे रहे कि हाँ किसी ने ऐतराज किया था। अरे हद है यार, मैं आपका जवाब दे देता हूँ। अबू बकर ने आपको एतराज किया था। देखो हाँ बताइए। जवाब ये है कि सोर्स आपने ढूंढा है हदीसों में, कि हदीसों में आपको ऐतराज नहीं मिला। मैं कह रहा हूं कि उसी हदीसों में, उन्हीं हदीसों में लिखा हुआ है कि हजरत आयशा जो है वो 6 साल की थी। तो ये मैं आप आपको कैसे ये नहीं बोला कि कह हदीस सकते से हैं मैं कि बोल रहा हूँ, मुझे ऐसी कोई हदीस मिली आपने ही नहीं हजरत जिसमें आयशा का ये सवाल उठाया ऐतराज था हो ना? कि हाँ। नहीं नहीं, नहीं नहीं, मुझे एक कोई मिनट, ऐसी हजरत हदीस आयशा का नहीं नाम मिली। किसने लिया? एक मिनट, एक मैंने मिनट, लिया। हजरत आयशा का नाम, अरे यार मशीर भाई, हजरत आयशा का नाम किसने लिया? हाँ मैंने बात की है ना। तो उसी पे बात होगी ना। हजरत आयशा हाँ पे जो ऐतराज है उसी पे बात होगी ना। पहले ये तो कंफर्म हो जाए कि हजरत आयशा जो है वो 6 साल की बच्ची थी या नहीं थी जब हजरत मोहम्मद साहब का उनके साथ निकाह हुआ 52 साल में। नहीं थी। अच्छा, और बुखारी की जो हदीस है कि हजरत आयशा की, वो भी मल्टीपल हदीसें हैं कि हजरत आयशा खुद कहती है, और खुद आपके जहाँ पे आप स्ट्रीम में जाते हैं वाजिदी साहब, वो भी इस बात को मानते हैं, और कई सारे उलमा जो है अक्सरियत इस बात को मानती है कि हजरत आयशा जो है वो 6 साल की थी। खुद हजरत आयशा बता रही है, मल्टीपल हदीस है। 18 की भी हदीस मिलती है। बता दीजिए 18 की हदीस। हाँ मुझे भी देखनी है यार, ये हाँ कौन मैं सी है? बता दूंगा आपको। बताइए 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 बता प्लीज। दीजिए, अभी खोल अभी देते हैं रात हदीस। है, दिन में कभी रखे रहूंगा तो बता दूंगा, दिन अभी में तो कैसे आप ये करोगे यार, बताइए। लेके आप आए हो यार, तो बताओ तो सही। मैं मेल कर जब दूंगा आपको। मेरे को एक बात बताओ भाई, आपका मेल कभी नहीं आता। मुझे एक बात बताओ, जब आपने खुद ये टॉपिक मेल छेड़ा है में हजरत 4 आयशा बार वाला, मेल किया हूँ उसको, मुझे या नहीं आया भाई, इसको एडम को। मुझे नहीं आया। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, मेरी बात सुनो। आपने खुद हजरत आयशा का नाम लिया, आपके पास तहकीक अच्छी होनी चाहिए थी ये टॉपिक उठाने से पहले। हाँ तो तहकीक अच्छी है ना कि किसी ने एतराज नहीं किया, लीगल थी वो। अगर क्या अनलीगल होती नहीं, तो एतराज अरे होता उस पर। लीगल इलीगल बाद में जाएंगे भाई। जब बुखारी की हदीस कह रही है कि 6 साल की, हजरत आयशा खुद कह रही है, तो ये बताओ, आप कह रहे हो कि 6 साल की नहीं थी, आप झूठे या फिर हम झूठ जो है वो हजरत आयशा की तरफ मंसूब करें? किसी की तरफ झूठ नहीं जाएगा, जो बात सच है कैसे? कि बालिग आप कह होने रहे के थे, बाद शादी एक हुई मिनट है। में, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाई, आप कह रहे हो 18, हजरत आयशा कह रही है 6, आप झूठ बोल रहे हो या हजरत आयशा की तरफ झूठ मंसूब किया जाए? हजरत ये आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की खुद हदीस लिख के नहीं गई ना, उनके कितने दिन के बाद हदीस हुई है। तो भाई इस तरीके से तो सारी हदीसें फिर इनवैलिड हो जाएगी। उस पे तो सवाल उठा दिया आपने। हजरत आयशा ने नहीं हदीसों लिखा, में इस वजह से सारी वो हदीसें हजरत सही थोड़ी हो रसूलुल्लाह जाएगी। ने लिखा था क्या? एक मिनट, रसूलुल्लाह ने हदीसें लिखी थी क्या? नहीं लिखी थी। तो फिर वो भी इनवैलिड हो जाएगी। तो कौन मुसलमान मानता है कि सारी हदीसें सही है? ये सही मानते हैं ना, लेकिन बुखारी की ये हदीस, मानते और होंगे। अरे भाई तो तुम्हारे पास कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना कि किस ग्राउंड मैं पे तुम ये उसको मानता डिबेट कर हूँ रहे कि हो। अगर उसके बाप ने एतराज किया होता, उसकी माँ ने वो एतराज बात की की बात होती, है उसके भाई। घर वालों ने एतराज किया होता, ए, या गली मोहल्ले वालों ने एतराज किया होता, या उस वक्त मशीर के भाई, लोगों ने एतराज किया होता। आप सेम चीज वही रिपीट कर रहे हो। हम कह रहे हैं कि ऐतराज पे हम जाएंगे। सबसे पहले ये तय हो जाए कि आप इस बात को मानते हो या नहीं मानते हो कि हजरत मोहम्मद साहब जो है उन्होंने 6 साल की बच्ची हजरत आयशा के साथ निकाह किया था। उसके बाद हम ऐतराज की तरफ बढ़ेंगे। नहीं मानता। तो जो हदीस है उसका क्या करें? जो करना है करें आप। अरे भाई तो फिर इस लिहाज से तो सारी हदीसों को आपको ठुकराना पड़ेगा, मैं और इस खुद हदीस कुरान को को नहीं भी मानता। नहीं। तो उसकी बुनियाद क्या है? ये तो आप चेरी पिक कर रहे हो, एलिमेंट हो गए हो। मेरी मेरी मर्जी है, मैं नहीं मानता हूं, तो भाई कुछ भी मत मानो फिर। नहीं मेरी मर्जी क्या, मेरे सामने और भी हदीसें आ गई है। कहाँ है वो हदीस, और ये हदीस का हाँ क्या फिर? मैं आपको अगर बताऊंगा ना।
तो हदीस जो है पूरा कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ है फिर, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो। नहीं, पूरा नहीं, लाखों हदीसें ऐसी है जिसको नहीं माना जा ये जो सकता। हम हदीस की बात भाई हम जो है ना ज़ईफ हदीस की बात ही नहीं कर रहे, हम जो हदीस की बात कर रहे हैं वो बुखारी की हदीस की बात कर रहे हैं। और सिर्फ बुखारी में हदीस नहीं है, बाकी बाकी किताबों में भी ये हदीसों की किताबों में ये हदीस मौजूद है कि वो 6 साल की थी, और मल्टीपल सिर्फ रिवायत है। हाँ, तो मैं तो इसको बोल दिया ना, नहीं मानता, इसके आगे बोलिए ना। नहीं, आपके बोलने से नहीं होगा ना भाई, तो आपकी बात हम क्यों माने फिर? नहीं, आप एतराज बताए ना लोगों का। बताया ना, हमारी दलील है कि 6 साल की उम्र में हजरत आयशा की शादी हुई। जब आप इस बात से इनकार कर रहे हैं तो हम आपकी बात क्यों माने? आपके पास कोई सॉलिड रीजन भी नहीं है इसको इनकार, मतलब सॉलिड इसको रीजन यही है कि उस वक्त किसी ने एतराज नहीं किया है। ऐतराज की बात हम कर ही नहीं रहे, पहले उम्र की बात कर रहे हैं हम, जब ऐतराज पे बाद में जाएंगे। उम्र जाहिर सी बात है सही थी, तभी तो एतराज नहीं है। अरे मेरे भाई, हजरत आयशा खुद कह रही है मैं 6 साल की थी, और वो जब मेरे साथ मेरी रुखसती हुई तब मैं 9 साल की थी। ये रावी बयान कर रहा है, हजरत आयशा नहीं बोल रही है। अरे अरे अल्लाह मेरे मौला, चलो ठीक मेरे है मंसूर मारो, भाई, मुझे मारो। मशीर भाई ठीक है, नहीं नहीं, आप एतराज आपकी बातें बताएं, हम तक अगर अरे पहुंच भाई रही है एतराज। आपके। मसूद, एक मिनट, मसूद, एक मिनट मसूद, मशीर भाई, अगर ये बुखारी की इस रिवायत को अगर आप देखें और इसके जो रावी है वो चेक करें, तो सबसे पहली, मतलब वहां से सबसे पहली जो रावी है वो खुद हजरत आयशा है। आप क्या कह रहे हो कि हजरत आयशा नहीं रावी है? वो इमाम ही बता मालिक रही ने, है हजरत आयशा। हाँ, क्या बोल रहे मैं हो? तो इमाम मालिक का पढ़ा था। अरे बुखारी का क्या करूं, इमाम मालिक का बाद में जाएंगे, पहले ये बुखारी में जो हजरत आयशा खुद कह रही है, हजरत आयशा खुद कह रही है वो मैं 6 साल की थी, मैं झूले में झूलती थी, झूले में मुझे क्या, समझ में नहीं छोटी आया मेरे लड़की साथ झूलती क्या है, हो बड़ी रहा है। नहीं झूलती है। वो कह रही है कि मुझे समझ में नहीं आया, मुझे पता भी नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। बड़ी लड़की की जब शादी होती है तो उसको पता होता है कि नहीं होता है कि आज मेरा वलीमा है। लेकिन इसी से वही जाहिर अगर होता है छोटे, कि ये मेरी बात हदीस सुनो, है ना, मेरी बात इसमें सुनो, ये हदीस को मेरी बात सुनो नहीं ले भाई, सकते। मस्जिद भाई, एक 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 मस्त एग्जांपल देता हूँ। देखो, बड़ी लड़की का जब शादी और वलीमा होती है ना, उसको बाकायदा पता होता है, अच्छे से पता होता है कि आज मेरी शादी है, आज मेरा वलीमा है, एक्साइटमेंट में होती है वो। बल्कि जिस दिन वलीमा है उसी दिन नहीं, उससे पहले से उसको 1-2 साल पहले से पता होता है कि ये डेट इस ईयर में मेरी शादी जो है तय होने वाली है। आप क्या बातें करते हो? अच्छा, वही आप आप क्या छोटे बच्चे बातें की कर जब रहे हैं सुनो, साहिल सुनो, भाई? वो निकाह अरे हुई सुनो है थोड़ा। 6 साल में, और 3 साल की मुद्दत में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को ये नहीं मालूम हुआ कि हाँ मेरी निकाह हो चुकी है। कैसे बच्ची थी भाई? जिसकी बच्चे की अरे खतना छह होती है साल उसको की पता नहीं बच्ची बच्ची है थोड़ी या होती एक है। मिनट, जिस बच्चे की खतना होती है उसको ये पता नहीं होता है कि मेरी खतना होने वाली है आज? नहीं नहीं, सर छह वो कह साल रहा की है, बच्ची का निकाह हुआ, 9 साल में जब रुखसती हो रही है, उसको इतने अरसे में मालूम नहीं हुआ कि हाँ मेरी अच्छा निकाह हो चुकी है। साहिल अरे साहब, बच्ची थी लेकिन ना आप तो भाई। आप तो अरे आप तो ये अरे बात साहिल मानते भाई, नहीं ना कि 9 साल की बच्ची होती है क्या? 9 साल में 9 साल की बच्ची बच्ची। इतना कम जानकार होती है कि इतना भी उसको नहीं मालूम होगा कि मेरी निकाह हो चुकी है। अच्छा साहिल क्योंकि साहब, वो, हाँ एक बोलो सेकंड एडम। रुक जाए, मैं जरा आपसे बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे पता है दो चार मसले हैं, सर्कुलर मोशन में बात चल रही है, लेकिन देखिए समझने वाली बात क्या है यहाँ पे। समझने वाली बात यह है कि हजरत आयशा ने मल्टीपल टाइम ये बात बताई कि किसी भी लड़की का जो वर्जन हो, छोटी हो, उसकी खामोशी ही रजामंदी है। दैट्स पॉइंट नंबर वन। आयशा ने कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं दिया था किताबुत सित्ता के अंदर, किसी भी किताब के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं दी अपनी शादी की। ये मेरा चैलेंज है मशीर साहब को कि मुझे एक भी सुन्ना में हदीस ला के दिखा दें कि आयशा ने एक्सेप्टेंस दिया हो, इकरार किया हो। ये पॉइंट नंबर वन है। पॉइंट नंबर टू ये है कि सही बुखारी की भी हदीस है और मुस्नद अहमद में तो कंप्लीट डिटेल की हदीस है, जिसमें बताया जाता है कि अबू बकर ने इनकार कर दिया था दो बातों से। पहली बात उन्होंने ये कही थी कि तुम मेरे भाई लगते हो मोहम्मद साहब को, मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। और दूसरी बात ये की थी कि उस आयशा की इंगेजमेंट हुई थी उसके हम उम्र के साथ, आयशा के हम उम्र के साथ उसकी एंगेजमेंट हुई थी। अबू बकर ने सोचा होगा दिमाग में
کہ اتنے بڑے بندے کے ساتھ میں شادی کر دوں. لیکن محمد نے ان دونوں باتوں کو کہا کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، تم میرا بھائی ہو، صرف اسلامی بھائی ہو، ویسے سگے بھائی نہیں ہو. تو ابو بکر دبے چھپے الفاظ میں، عائشہ کے جو والد صاحب تھے وہ دبے چھپے الفاظ میں جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا تھا بیچارے نے. لیکن محمد صاحب کے سامنے چلتی کس کی تھی؟ وہ تو ہر کسی کو اڑا دیتے تھے. تو بیسیکلی یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو مشیر صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ ان کی اپنی ہی حدیثوں سے ختم ہوتی ہیں، فنش ہوتی ہیں، ڈسٹرائے ہوتی ہیں. ساحل بھائی کنٹینیو کریں ان کے ساتھ. ایڈم دونوں بات میں ایک جگہ بھی عمر کا ذکر نہیں ہے. عمر کا ذکر ہے نا دونوں بھائی اعتراض حدیث میں میں. ایک بار بھی عمر کا ذکر نہیں ہے. اس میں یا انگیجمنٹ ہوئی تھی اور یا اس کے لیے ہے. یہ ارے ساری بھائی باتیں حدیثوں میں عمر اچھا کا اعتراض نہیں ہے. ساحل دیکھو کتنی مزیدار بات کر رہا ہے. دیکھو بات کر رہا ہے وہی کتابوں کی حدیث جس میں یہ بتایا جا رہا ہے، وہ یہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ابو بکر نے منع کیا، اس کو ایکسیپٹ کر سب کچھ. اسی کتاب کی حدیث میں جب عائشہ جی جوان ہو گئیں اور جوان ہو کے بتا رہی ہیں، حدیث لکھوا رہی ہیں رائٹرز کے تھرو کہ میں 6 سال کی تھی، انہوں نے پاسٹ بتایا، وہ ساری حدیثیں پاسٹ کی ہیں کہ عائشہ جی نے بتایا میں 6 سال کی تھی جب میری نکاح ہوا، اور میں 9 سال کی تھی جب محمد صاحب نے میرے ساتھ انٹر کورس کیا. اس کو یہ انکار کر رہے ہیں جبکہ باقی حدیثوں کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. سر یہ ان کا معیار ہے. ہی از میں وہی ابھی تو بول ساحل رہا ہوں بھائی نا، کیا میری بولے؟ حدیث اور ساحل ہے. بھائی بولے جھولا جھول رہے تھے اور میرے ہاتھ جی پکڑ کے یہ لے بھی کے آگے. پاسٹ میں، نکاح یہ بھی میں ایسا پاسٹ ہاتھ میں، جی پکڑ کے لاتے ہیں کیا؟ جی یہ بھی انہوں نے پاسٹ میں عائشہ جی نے خود بتایا ہے کہ میں جھولا جھول رہی تھی جس وقت میری والدہ مجھے ہاتھ پکڑ کے لے آئیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں بھی اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں. اور اگر یا تو آپ کہیں کہ نہیں لکھا، اگر آپ یہ نہیں کہتے نہیں لکھا مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں لکھا میں بھی دکھا دیتا ہوں. نہیں لکھا لیکن ہے، اس میں لکھا کیا ہے. ہے؟ تو عائشہ جی بڑی ہونے کے بعد اپنا پاسٹ بیان کر رہی ہیں. اگر آپ دیکھیں وہ ساری حدیث پاسٹ میں ہے کہ میں اتنے سال کی تھی، مجھے جھولے سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے آئے اور میرا ہاتھ دے دیا اور مجھے پتا بھی نہیں تھا. اگلے دن اچانک محمد صاحب آئے اور مجھے لے گئے اور انہوں نے حق کے زوجیت ادا کیا میرے ساتھ، یعنی کہ جو بھی ہوتا ہے حق کے زوجیت آپ کو بتائیے. ارے یار یہ دونوں آدمی دماغ میں بھوسا بھر گیا ہے، ساحل بھائی کے اور تمہارے بھی. 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال اچھا کی عمر میں حضرت رخصتی ہو رہی ہے، حضرت تو بخاری، ایک 6 منٹ سال میں. کی عمر میں لے کے کیسے اچھا جا رہے اچھا ہیں؟ مجھے بتاؤ، اچھا مشیر بھائی مجھے یہ بتاؤ، مفتی یاسر الواجدی صاحب بھی اسی بات کے قائل ہے، بلکہ پوری آپ کی جو جماعت ہے، اہل حدیث جماعت، دیوبندی جماعت، بریلوی جماعت، یہ پوری جماعتیں جو ہے اسی بات کی قائل ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ 6 سال کی تھی اور جب رخصتی ہوئی تو 9 سال کی تھی. اب آپ بتاؤ، جو ہم دونوں کے لیے آپ کہہ رہے ہو کہ ہمارے دماغ میں بھوسا بھرا ہے، ذرا آن ریکارڈ کہہ دو کہ سارے اہل حدیث علماء انکلوڈنگ جو ہے وہ بخاری مسلم جہاں جہاں پہ یہ حدیثیں لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد سارے دیوبندی اور دیوبندی علماء جس میں مفتی یاسین ندیم الواجدی صاحب بھی ہے، یہ سب کے دماغوں میں بھوسا بھرا ہوا ہے. ذرا آن ریکارڈ بول دیجیے آپ. نہیں آپ لوگ آج تک کیا بات کرتے تھے کہ لاجک کی بات کرو، لاجک کی بات کرو. جب تو یہ لاجک کی بات کرے تو آپ لوگ کہاں آتے ہیں؟ بھائی قرآن اگر کی بات ہم کرو، حدیث کی بات کرو. ابھی مطلب لاجک آپ کا چلا گیا. ایک منٹ بھائی مشیر بھائی، چلو تھوڑے دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ ہم illogical ہے، ٹھیک ہے، ہمارے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، لیکن سیم بھوسا جو ہے وہ مفتی یاسین ندیم الواجدی صاحب کے دماغ میں بھی بھرا ہوا ہے، آپ کی جو جماعت ہے اہل حدیث جماعت، ان کے دماغ میں بھی بھرا ہوا ہے، دیوبندیوں بریلوی یہ سب کے دماغ میں بھرا ہوا ہے. اور انفیکٹ یہ چیز جائے گی امام بخاری کے اوپر، امام مسلم کے اوپر، امام نسائی کے اوپر، اور جتنے لوگوں نے اس حدیثوں کو درج کیا ہے صحیح کہہ کر، شیخ البانی کے اوپر بھی جائے گی، انہوں نے بھی ان حدیثوں کو جو ہے وہ صحیح کہا ہے. زبیر علی زئی صاحب پہ جائے گی، اور جو بریلویوں کے محدث ہیں ان پہ جائے گی، دیوبندی کے جو محدث ہیں ان پہ. تو جس فلو سے یا جس اسموتھنس سے آپ نے وداؤٹ ہیزیٹیشن یہ کہا نا کہ آپ لوگوں کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، کیونکہ ہم یہ پیش کر رہے کہ 6 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی اور 9 سال میں ہم بستری، تو آپ ان کے لیے کیوں نہیں کہہ رہے یہ بات؟ اس کے بعد ہم تو مان چکے ہم illogical ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی کہہ آپ دیجئے کہ ان کے دماغ میں بھی بھوسا بھرا ہوا ہے جتنے لوگ مان رہے یہی سوال آپ ان لوگوں سے کیجیے. میں ہیں. یار آپ مجھ کیوں سے نہیں جو بول سوال رہے؟ کرنا ہے آپ مطلب مجھ سے کیجیے. مطلب ہم اگر ننگے نہائے تو ہم ننگے، اور آپ کا پورا گاؤں ننگا نہائے تو وہ ننگے نہیں ہے، نہیں نہیں ایسا تھوڑی ہے. تو پھر وہی بات بولتے ہو کیوں گئی نہیں نا. ہو؟ تو ننگا ہے تو سب ننگا ہی ہے. ہاں تو یہ بات بول دو نا کہ ہماری پوری ارے جماعت جو ہے یہ یہ انہوں پورے نے بھوسا بھرا کتنی پڑا اچھی ہے. بات کر دی یار. ننگے ہیں تو سب ننگے ہی ہیں نا. سر ننگا کسے ہاں تو کہتے ہیں؟
एक सेकंड साहिल भाई, नंगा मैं किसे थोड़ा सा कहते खेलूंगा। हैं? नंगा किसे कहते हैं? जो कपड़े उतार ले उसे नंगा कहते हैं ना? कपड़ा पूरा कपड़ा उतार लेगा वो नंगा होगा। नंगा होता है ना? आधे कपड़े भी उतारे जाते हैं ना। आधे कपड़े उतारने को लिखा जाता है ना, आधे कपड़े उतारे आधे जाए। कपड़े के उतारने के बाद भी नंगा होता है। आधे कपड़े उतारने के बाद भी नंगा होता है, लेकिन अच्छा अच्छा हाँ ये आधे कपड़े उतारने वाला नंगा होता है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा 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 भाई अच्छा उसको अच्छा। आधा क्या नंगा नाम होगा ना भाई। वो तो अर्ध आधा नंगा नंगा। नहीं होगा? आधा नंगा नंगा ही हुआ ना, अच्छा तो वो नंगा नहीं हुआ। मतलब हज में सब नंगे जाते हैं, जितने मर्द हजरात है नंगा वो सब नंगे जाते हैं। वहाँ नंगा क्यों है? वहाँ कपड़ा होता है ना, आपने कहा सिला ना हुआ नहीं आधा होता नंगा है। नंगा होता है। हाँ आपने तो उसमें अभी भी आधा कहाँ होता है, पूरा बदन ढका होता है, भले सिला हुआ कपड़ा मर्द नहीं कहाँ पे, रहता। भाई मर्द कहाँ पे पूरा बदन ढका होता है? ऊपर से तो खुला होता है वो, नाफ के ऊपर से। नाप नहीं, सतर जहाँ तक ढकने का है वो ढका रहता है। अच्छा मशीर नाप साहब, के जब ऊपर बारिश कहाँ होती है, खुला रहता है। जब बारिश होती है आप कपड़े उतार के बारिश में नहाने जाते हैं? बारिश होती है तो मैं बारिश में नहीं नहाता। कपड़े उतार के नहीं नहाते? नहाता ही नहीं तो कपड़ा उतारना और पहनना क्या? आप हजूर की सुन्नत पे अमल क्यों नहीं करते? क्योंकि मुझे नहीं मालूम। हजूर जैसे ही बारिश होती थी कपड़े उतार के बारिश में नहाने चले जाते थे। हाँ मैंने नहीं देखा ना, मैं देख लूंगा तो मैं भी नहाऊंगा। सर दिखाइए अरे सलेमानी देखोगे जलेबी, कैसे? स्क्रीन जो दिखाइए जरा। चीज मुझे मालूम नहीं है उसकी बात ही छोड़ो, वो अभी दिखा देखने सर, का दिखाते मतलब ही हैं। नहीं भाई है ना। ये देखो, देखे पूरी ये तरीके देखे से अमल करो। अरे वो जन्नत देखने का जाना है कि मतलब ही नहीं जाना नहीं है? है। ये देखे आपको दिखाते हैं सर, मैं ये देखे। खुद देखूंगा, तहकीक हजरत करूंगा, अगर आयशा, सही है मैं भी हाँ हाँ, करूंगा। आप तहकीक करना ना जाके। अब अरे हजरत मुद्दा आयशा से मत रजी अल्लाह, भटको, मेरा जो हाँ मुद्दा एक सेकंड, मुद्दा है अभी उसी जाते हैं पर मुद्दे पे रखो ना। वापस जाते हैं, मुद्दे पे वापस जाते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह फरमाती हैं कि जिस हजरत जो जो काना अलैहि सलातो वस्सलाम, जो हजरत मोहम्मद सलातो सलाम हैं, ठीक है, वो जब आसमान बारिश बदलता था, बरसता था, तो वो अपने कपड़े उतार के स्ट्रिप नेकेड होके बारिश में नहाने चले जाते थे जब तक बारिश खत्म नहीं होती थी। ट्रांसलेशन दिखाता हूँ आपको, ये देखिए सर। ये सर हिंदी हिंदी में कर लेते हैं सर, जरा इसको पढ़े सर, हिंदी को पढ़े, हिंदी को कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ देता हूँ। जी। अब आकाश में वर्षा होती थी तो उस पर शांति और आशीर्वाद होता था। वह अपने कपड़े उतार देता था और बारिश होने तक कपड़े उतार देता था। उतारा रखता था। सो मोहम्मद साहब जो हैं करेक्ट। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, जैसे ही बारिश होती थी वो अपने कपड़े उतार देते थे। इंग्लिश में पढ़ते हैं, व्हेन स्काई रेन, जब बारिश होती थी, ही पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम, जिनके ऊपर पीस और ब्लेसिंग हो, यूज्ड टू टेक ऑफ हिज क्लोथ्स एंड स्ट्रिप नेकेड, स्ट्रिप टीज अंटिल इट रेन्स। जब तक बारिश होती थी वो स्ट्रिप नेकेड होके बारिश में नहा रहे होते थे। सर ये मैं तो नहीं कह रहा सर, आपकी कुछ, सर ये ज़ईफ हदीस है, सही हदीस है कौन सी हदीस है? ये जो पढ़ रहा हूँ मैं? तो मुझे क्या मालूम, मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ। अरे आप पढ़ा ही नहीं है, ये ले पढ़ लें, पढ़ लें मैं इस हदीस को पढ़ा ही नहीं। सर, ये पढ़ लें, ये पढ़ लें सर, ये पढ़ लें। इसकी ट्रांसलेशन क्यों नहीं है हमारे पास? उर्दू में ये लाओ। कौन सी हदीस का हवाला है एडम? सर ये कुर्तुबी में हदीस है एक, किसकी? कुर्तुबी में एक हदीस है हजरत आयशा के थ्रू अच्छा मरवा। अच्छा अच्छा, कुर्तुबी में है, ओके। कुर्तुबी में एक हदीस है जो कि हजरत आयशा से मरवा है, और ये है सूरा नंबर 20 की आयत नंबर 44 की हदीस है। सूरा 20 की आयत नंबर 84, 84 की हदीस है कुर्तुबी की। जी सर, इसकी सर उर्दू में ट्रांसलेशन क्यों नहीं हमारे पास? आपको उर्दू पढ़नी आती है? हाँ आती है। ओके, आपको उर्दू पढ़नी आती है। उर्दू हिंदी कुछ भी लाओ। अरे बाप रे, उर्दू हिंदी दोनों आती हैं। ये ले सर, उर्दू में हाँ आपको दिखाते हैं। अरे ये देखे सर, माशाल्लाह, उर्दू में भी मिल गई यार, उर्दू में भी मिल गई। ये सर, सुफियान ने मुअस्सर से, उन्होंने हजरत आयशा से रवायत किया है कि जब बारिश होती थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े उतार देते थे। अब और पढ़ने दो। पढ़े सर, आप क्यों नहीं कपड़े उतार के बारिश में नहाने जाते? ये तफसीर है ना? आप नहीं मानते? नहीं बताओ ना, तफसीर है ना?
सर अभी तो बताया इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। पूरा पढ़ ले सर, लेकिन ये पार्ट यही है जिसमें वो नहा रहे थे, नहाने नहीं, वाला पार्ट यही तफसीर है। में कुछ सही हदीसें भी आती है, कुछ ज़ईफ हदीसें भी आती है। सर जब ये बुखारी ज़ईफ हो जाता है तो सब ये कुछ ज़ईफ हो कुर्तुबी जाएगा। के ऊपर केस क्यों नहीं कर देते हो यार मशीर आलम साहब आप लोग? नहीं नहीं, वो तो सारे जितने कुर्तुबी, भी तफसीर तबरी, करने वाले सब ने ज़ईफ भी हदीस लिया है और सही हदीस भी लिया, और उन्होंने बताया भी है कि ये हदीस ज़ईफ है, लेकिन ये ये सही है। ज़ईफ हदीस, मेरे भाई मेरी एक बात सुनो, अगर समझो आपके खिलाफ कोई गालियां दे रहा है, कोई गलत बात कर रहा है जिससे आपकी जो है वो उसमें यानी आपका कैरेक्टर नेगेटिव दिख रहा है उसमें, ठीक है, तो आप जब उसको दर्ज दर्ज करोगे, मतलब अगर वो वाकई में बात सही नहीं है तो आप उसको दर्ज भी नहीं करोगे ना, क्योंकि उसमें तो गुस्ताखी फिर आ जाती है ना भाई, और आप उसकी वजह बन रहे हो, नहीं लाखों लोगों तक वो साहिल गुस्ताखी भाई, पहुंचा रहे हो मालूम आप। कैसे पड़ता है आज हमें कि हाँ ऐसे लोग भी उस वक्त थे जो गलत गलत बातें गढ़ते थे। कुर्तुबी तो ने गलत इतना गलत बातें लिखी इतना हैं। भाई इतना बता सकते थे ना कि कुछ लोग जो है वो नबी के बारे में गलत बातें कहते थे लेकिन वो झूठे थे, इसके लिए हमने उनको कंसिडर ही नहीं किया, मसला ही खत्म हो हाँ, जाता। लेकिन लेकिन जब किसी चीज का ये हिस्टोरी आप लिखा गाली जाएगा सबसे तो पढ़वा उसमें रहे हो ना, अच्छा और बुरा सब लिखा जाता है ना। मैं वही कह रहा हूँ, इसकी वजह से तो आप उल्टा लोगों से गुस्ताखियां करवा रहे हो। नहीं, गुस्ताखी क्यों करवा रहे हैं? ये गुस्ताखी नहीं है रसूलुल्लाह की, ये जो इमाम तबरी ने इसको लिखा है, ये गुस्ताखी नहीं हो रही है कि हम इसको पढ़ रहे हैं, रसूलुल्लाह की शान में अब गुस्ताखी उन नहीं हो रही है। लोगों ने लिख के बता दिया कि ये ज़ईफ है, मतलब ऐसे लोग भी थे जो ऐसी ऐसी बातें गढ़ते थे और लेकिन इल्जाम आप और मैं लगाते पढ़ थे, रहे इल्जाम हैं तराशी भाई, करते थे। एक मिनट, आप कहाँ पे अगर लिखा इसको ज़ईफ है? पढ़ोगे तो एक सेकंड साहिल भाई, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इस हाँ तफसीर में तो नहीं लिखा कि ये ज़ईफ है? हाँ, मैंने इसको नहीं बोला, उन्होंने जो लास्ट में बनाता है कोई भी ये तफसीर में है अच्छा मैं आपसे कि एक और बात जैसे। पूछता हूँ, छोड़ दें, मैं आपसे एक और बात हाँ छोड़ें। अगर आपका बेटा, ठीक है, हाँ आपके घर आए और आप नंगे हाँ लेटे हो, जैसा कि मैंने फरमाया यहाँ पे कि मोहम्मद साहब के सहाबा एकराम जो हैं वो नंगे लेटे होते थे अपने घरों में ज़ोहर के टाइम के ऊपर, जैसा कि कुरान भी बताता है, चैप्टर नंबर 24 की आयत है, क्योंकि आपके आने से पहले हम एक और मोमिन के साथ बात कर रहे थे, उन्हें दिखा रहे थे कि अल्लाह मियां ने फरमाया दोपहर के टाइम जब तुम अपने कपड़े उतार देते हो, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे सवाल आपका ये है कि अगर आप दोपहर के टाइम नंगे लेटे हो अपने घर और आपका बेटा जो कि इस वक्त 20 साल का हो गया है आपसे मिलने आए, तो आप बरहना अंदाज में उसको जाके गले लगा के बोसा दोगे? देखो, अभी भी हम लोग भी गर्मी है तो आधे नंगा ही होते हैं नहीं नहीं, पूरे नंगे की बात दोपहर कर के रहा हूँ, वक्त। बरहना कंप्लीट नंगा। अगर आप अलिफ नंगे हम हो, अगर आप अलिफ नंगे हो और आपका बेटा 20 साल का 22 साल का आपके घर आए, आप दरवाजा खोलो उसी अलिफ नंगी हालत में और दरवाजा खोल के उसको गले लगा के उसे चुम्मी दोगे? नहीं, हजरत मोहम्मद ने दिया, सुन्नत पे अमल क्यों नहीं करते? उनका तो बेटा ही नहीं था तो कैसे देती। मुंह बोला बेटा ना, जाइद, जाइद जिसको उन्होंने बेटा बनाया मुंह हुआ बेला था। बेटा हो या कोई भी हो, नंगा नहीं जो होगा वहां पे है ना, अगर है तो हदीस सही नहीं। आपके स्कॉलर्स ने उसको सही कहा, हसन का है। ये देखिए सर, कौन स्कॉलर में ये हसन कह जनाब रहा स्क्रीन दिखाएं जी, स्क्रीन दिखाएं। आज आपका वो पहला वाला भाई था वो काफी जल्दी भाग गया, मैंने उसके साथ काफी लंबी बातचीत करनी थी लेकिन बात जरा डिफरेंट हो गई थी। क्योंकि कुरान में जब लिखा हुआ है ना कि जब नंगे हो जाओ तुम दोपहर के टाइम, जब तुम अपने कपड़े उतार दो तो उस वक्त जोहर का टाइम होता है, ठीक है। वो बंदा जरा चला गया था, जलेबी भाई को भी कुछ काम थे उस वक्त। ये जनाब हदीस है, इसके अंदर बताया जाता है, ठीक है, कि ज़ईद बिन हारिस जब मदीना आए, ठीक है, ज़ईद बिन हारिस जब मदीना आए, ठीक है, कदमा ज़ईद बिन हारिस अल मदीना, ठीक है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में थे, फी बैतिही, ठीक है, आपको अगर ट्रांसलेशन देखनी है आप ट्रांसलेशन देख सकते हैं, ठीक है, और रसूलुल्लाह मेरे घर में ही थे, ठीक है। हजरत आयशा लिख रही हैं, रावी हजरत आयशा है, हुक्म असनाद हसन के साथ है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नंगे होके लेटे हुए थे, अरियानन, बिल्कुल नंगे होके, अलफ नंगे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पहले वो आपके घर पे आया, कौन आया अभी देखते हैं कौन आया, ठीक है। वो आपके पास आया, दरवाजे पे दस्तक दी, किसने दस्तक दी? वापस जाते हैं, कदमा ज़ईद बिन हारिसा, ठीक है, ज़ईद बिन हारिस आया था, ये देख लें, कोई शक की गुंजाइश न रहे, ज़ईद बिन हारिस आए थे, उन्होंने दस्तक दी।
فقام رسول اللہ کھڑے ہو گئے، فقام رسول اللہ وسلم اریانن تو رسول اللہ ننگے کھڑے ہو گئے، چنانچہ رسول اللہ برہنہ ہو کے کھڑے ہو گئے، ننگے لیٹے ہوئے تھے، ننگی ہی حالت میں کھڑے ہو گئے، برہنہ حالت میں، ننگے حالت میں کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے. اچھا اس کی اردو ٹرانسلیشن نہیں ہوئی ہے کیا یہ؟ سوری آپ کو میں یہ کر رہا ہوں، یہ کس کا حوالہ ہے یہ؟ نہیں ہوئی سر، نہیں ہوئی، ابھی آپ کو بتاتا ہوں ایک سیکنڈ. اس کے بعد جناب ہم آگے پڑھتے ہیں، ننگی حالت میں کھڑے ہو گئے، سر بات چیزوں کی ٹرانسلیشن نہیں ہے اس کے اور وہ چادر کھینچ لیے پیچھے، خدا کی قسم میں نے اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی بھی رسول کو برہنہ ننگا نہیں دیکھا تھا. تو ننگی حالت میں ہی حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ اس وقت سے پہلے اور اس کے بعد میں نے رسول کو کبھی ننگی حالت میں نہیں دیکھا تھا. وہ واحد ٹائم تھا جس وقت رسول ننگی حالت میں اٹھے، اٹھ کے گئے، دروازہ کھولا اور زید کو ننگی حالت میں ہی گلے لگا لیا اور چما کیا، بوسا دیا، سوری چما نہیں کرتے، مائی بیڈ، بوسا دیا، بوسا دیا. بوسا کس کو کہتے ہیں نا، اسے گلے لگا کے بوسا دیا. سر آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس حدیث کا صحیح ہونے کا ابھی مجھے پتہ چلے گا ہے نا، تب ہے نا، بتاؤں گا نا. 95% صحیح ہے، اسناد حسن 95% کی اسناد ہے یہ. ہاں تو وہ تو راوی کون ہے، کیا ہے، سند کیا ہے، وہ دیکھنا پڑے گا. آپ کیسے دیکھیں گے؟ جو آپ کے علماء ہیں انہوں نے حسن کہا ہوا ہے. ہاں کون میں سی ان حدیث کو ہے ان سے ہی تحقیق کر لوں گا، اس میں کیا ہے. یہاں پہ ارے کون سی کیونکہ حدیث یہ ہے حدیث سر؟ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. ٹینشن کیوں ہو رہی ہے نصیر سب کو؟ بھائی، میں کیا بول رہا ہوں، آپ یہ سب چیزیں چیک کر لینا، ہسٹری میں آنا، ہم ضرور بات ہاں کریں گے. اس حدیث کا بتاؤ نمبر کیا ہے اور کون سی حدیث ہے. نمبر دے دو ایڈم بھائی. شعیب الارناؤوط، ٹھیک ہے، المصدر تحریر الشرح السنہ، راوی ہے عائشہ ام المومنین، صفحہ الرقم ہے 3327، خلاصہ آف حکم ہے اسناد حسن. جناب سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے، اسکرین کے اوپر ہے، کوئی سائٹ سے نہیں رکھ رہا. اور یہ آپ کی عربی کی ویب سائٹ ہے درار.net، یہ کوئی ایری گیری سائٹ نہیں ہے، یہ آپ کی بہت فیمس ویب سائٹ ہے. حدیث کیا ہے؟ شعیب الارناؤط دکھ رہا ہے، میں تو فرسٹ ٹائم نام سنا ہوں. پہلے شعیب نام ہی نہیں سنا الارناؤط. ہوں. سر یہاں پہ نہیں نا سنا، آپ انڈو پاک میں نہیں سنتے نا بہت سارے نام، ڈونٹ وری، جا ہاں کے اس کے اوپر سرچ کر مشیر کے بھائی، آئیے. مشیر بھائی ہم نے نہیں سنا ہے، مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حدیث کی کتاب نہیں ہوگی. آپ تو ایک بار تحقیق کر لیجئے اس کے اوپر. ہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تحقیق کر کے آئیے گا. حضرت عائشہ اپنے منہ سے کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ٹھیک ہے، جس وقت وہ اس حالت میں تھے اور وہ ننگ دھرنگ گئے اور نعوذ باللہ انہوں نے دروازہ کھولا اور نعوذ باللہ زید بن حارثہ کو گلے سے لگایا اور ان کو بوسا دیا. اور اس وقت وہ ننگے تھے، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی بھی حضرت عائشہ نے ان کو کمپلیٹلی ننگا نہیں دیکھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور وہ ٹھیک ہے کون سر. سی حدیث تھی بارش والی؟ سر وہ قرطبی میں تھی. تفسیر ہے وہ. جی تفسیر کے اندر حدیث بیان کی ہوئی ہے نا، عائشہ سے ہاں مروہ وہ ہے، حدیث کون عائشہ سی سے ہے؟ مروہ ہے نا. سر سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 84، سورہ ٹھیک ہے نمبر 40 کی آیت نمبر 84، ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی. ٹھیک سورہ ہے. نمبر 4 کی یا ہاں 40 کی؟ 40 40. اچھا اچھا. تو ساحل بھائی اس پہ تو آپ لوگ نہیں بتایا نا، کسی نے اعتراض کیا اس وقت؟ آپ مانتے ہی نہیں حدیثوں کو تو ہم کہاں سے بتائے بھائی؟ نہیں آپ ارے ان کے جو میں پیچھے ابو سوال جان کیا نے، وہ تو نہیں بتایا نا. عائشہ، حضرت عائشہ کے ابو جان نے خود پہ اس پہ یہ کیا ہے، اعتراض کیا. ابو جان ہو یا ان کے گھر والے ہو یا اڑوس پڑوس کے لوگ ہو یا یہود نصارہ کوئی بھی ہو ہاں ابو جان نے کیا ہے اس نا. دور کے. ہاں ابو بکر نے کیا ہے. ابو بکر نے جو اعتراض کیا وہ عمر کا نہیں تھا. نہیں تو اس کے لیے پہلے آپ کو عمر ماننا پڑے گا نا، 6 سال کی تھی، اس کے بعد پھر آپ کا اعتراض بنے گا نا بھائی. نہیں اگر ہے نا ارے تو عمر میں ہو سکتا ہے لکھنے میں اختلاف ہو، یار کیا عمر ہوا؟ کیا لکھنے میں بندہ ہے یار، کیا بندہ ہے عمر میں یار. اختلاف ہو. ارے بھائی کیونکہ بخاری صاحب جو ہے غلطی ایک منٹ اگر ایک نے غلطی کیا ہوتا تو سمجھ میں آتا. بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، نسائی میں ہے، اور اس طریقے سے کئی ساری جگہ پہ حدیث ہے. سب سے غلطیاں ہو رہی ہے کیا؟
नहीं, बालिग थी तभी शादी हुई ना, जब उसके किसने वालिद कहा ने बालिग किया, थी? उसके किसने कहा वालिद ने बालिग शादी थी? किया तो बालिग ही रही होगी ना। ऐसा जरूरी है क्या? पहले बाल हाँ विवाह नहीं होता बिल्कुल। था क्या? नहीं नहीं, बाल विवाह होता था, लेकिन ऐसा नहीं होता था। कैसा नहीं होता था? ऐसे नहीं होता था जैसे ये शादी ये आप बता कैसे रहे हैं। ये कैसे हम तय करेंगे कि उस समय पे ऐसे बाल विवाह नहीं होता था? कैसे तय करेंगे? उसके लिए हमारे पास दलीलें होनी चाहिए ना। अगर आपके पास कोई हाँ, दलील है तो पेश कर दीजिए कि रसूलुल्लाह ने मना किया है कि जब तक पूरी तरीके से लड़की बालिग नहीं हो जाती हाँ, उसका जो है वो निकाह नहीं कर सकते। तो इसका हदीस मतलब है उस आपके वक्त पास? इस उम्र में शादी होती थी, आप ये कह रहे हैं। हमारे सामने हदीसें है ना भाई, उस बुनियाद पे कह रहे हैं हम, अपनी मर्जी से हाँ थोड़ी ना कह नहीं, रहे हैं। तो फिर है ना, उस वक्त का दौर ही ऐसा था, फिर तो वो आपके हिसाब से भी आपका लॉजिक जो है वो भी सही है कि उस वक्त क्या सही है? क्योंकि ऐसा होता था। नहीं, हजरत आयशा के बारे में कहा गया है, बाकी लोगों का होता था नहीं होता था वो हमको नहीं पता। देखिए, अगर आज कुछ गलत होगा, आज देश का कानून है 21 साल, तो अगर अच्छा नहीं कोई साहिल, कर ये रहा है बड़ी 9 साल इम्पोर्टेंट में, बात है, तो आज ये कानून भी बड़ी लागू यार इम्पोर्टेंट होगा बात नहीं है, होगा? ये भी एक बड़ी यार इम्पोर्टेंट बात है इस कि चीज से अगर बहुत उस बात जमाने में करनी होता था तो मोहम्मद साहब ने उसको रोका नहीं, बल्कि उसी गलत चीज को उन्होंने चलने दिया, ना सिर्फ ये कि चलने दिया बल्कि खुद खुद किया। भी किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि गलत नहीं था ना। इस वक्त भी गलत अरे नहीं है ना, इसका मतलब? इस वक्त का अलग बात है, उस वक्त अरे का मान गया बात साहिल, होगा। मान गया। क्या मान गया है? मैं अभी तक नहीं माना हूँ कि जब वालिद को नहीं मालूम था बालिग है तो शादी कर दिया। अगर शादी किया, अगर कुछ ओह गलत माय होता तो गुडनेस। एतराज होता उस पर। यार किसी और को ले ले, काफी हो गया। शादी गलत होती, एतराज जरूर चलो होता ठीक है किसी न ठीक है। किसी अच्छा, का। जाते जाते इतना बोल दीजिए मशीर भाई, ठीक है आपकी बात हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। आपको ऐसा लगता है कि रसूलुल्लाह ने ऐसा काम नहीं किया होगा? जो हदीसें हैं वो सब जो है कचरा है, वो इससे रिलेटेड जितनी भी हदीसें, ठीक है थोड़ी देर के लिए एडम, एक्चुअली एतराज हमारा बनता ही नहीं है यार। ये जब नहीं बंदा साफ साफ बोल रहा है कि मैं उस चीज को नहीं मानता हूं, तो ठीक है ना, इन्होंने हदीसों को कचरे में डाल दिया, नहीं ठीक है। नहीं, मैं हालांकि इस हम, चीज को अरे एक मानता मिनट हूँ कि रुको। कोई भी अपने औलाद की शादी नहीं करेगा इससे। अरे मेरे भाई, तुम ये नहीं मान रहे हो ना कि वो नाबालिग थी, उनकी 6 साल की उम्र थी। हाँ, हाँ, तो तो जो हदीस कचरा। हदीसें हैं आप उसको जो है कचरे में डाल रहे हो ना, उसको नहीं मान और रहे हो आप हदीस को। और साहिल भाई, एक और बात है कि आप बोल रहे हैं कि झूला झूल रही थी, उनको नहीं मालूम था कि शादी हो गई है, और यार ले गई उसको और छोड़ मोहम्मद दो सल्लल्लाहु अभी। अलैहि वसल्लम लेके गए। तो ये भी यहाँ भी लॉजिक नहीं बनता है। हाँ, मैं यही कह रहा तीन हूँ साल मेरे के मेरे अरसे भाई। में उसको ये नहीं मालूम मसी हुआ कि मेरी शादी हो चुकी है। मशीर भाई सुनो मेरी बात, मैं भी आपके साथ ही कह रहा हूँ कि मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ अभी, ठीक है, कि आपको हाँ लॉजिकली ये सही नहीं लग रहा है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि जितने लोगों को ये सही लग रहा है, क्या वो बेवकूफ है क्या नहीं है? क्या उनकी अकल मारी गई है कि नहीं मारी गई है? नहीं, मैं तो आपको बेवकूफ समझ रहा हूँ। नहीं, हम भाई हम तो एतराज कर रहे हैं, आपके उलमा इसको क्यों मानते हैं। एतराज कर रहे हैं जब उसके माँ बाप ने एतराज नहीं किया, उस गली अरे मोहल्ले लेकिन वालों आपके ने उलमा एतराज नहीं किया, आप क्यों एतराज कर मशीर, रहे हैं? अरे सही भाई। क्योंकि आपके उलमा मानते हैं ऐसा कि हजरत आयशा की उलम उम्र जो है 6 साल उलमा की थी। मानते हैं तो आप उलमा से तो सवाल कीजिए बेवकूफ हुए साहिल क्या नहीं भाई। हुए? नहीं, नहीं, आप बेवकूफ हर आप किस, हुए कि जब उसके बाप को ये तो एतराज आपका नहीं, डबल आपको क्यों स्टैंडर्ड है। एतराज है? नहीं, ये नहीं आपका नहीं डबल स्टैंडर्ड है ना। नहीं आप साहिल हमको भाई, ये बेवकूफ आप मानोगे, सोचो ना। आपकी पूरी अगर उस कौम उसको सही मान रही है, आप उनको बेवकूफ नहीं मानोगे। नहीं मतलब नहीं, आपकी ये नजर में सिर्फ हम गलत है और आपकी आपकी अभी तो कौम जो मैं उस चीज आपसे को बात मान कर रही रहा हूँ है। ना साहिल भाई। अभी कोई मेरे मैं लोग आपके अगर बात मैं करेंगे तो आपके मैं उनसे उलमा की बात बात कर करूंगा। रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपके उलमा उलमा जब की बात मेरे कर रहा हूँ। सामने बात करेंगे, मैं उनसे पूछूंगा। तो पूछो ना जाके, पहले वहां जाना चाहिए था आपको, यहाँ क्यों आए आप? लेकिन वो उलमा भी बोल सकते ना कि उसके माँ बाप को एतराज था क्या, या अरे किसी लेकिन ने वो एतराज उलमा, किया है क्या? भाई देखो दो चीज है, एक मिनट, एक चीज है कि ऐतराज है या नहीं है। यार ये करके परेशान करते हैं लोग। साहिल मैंने तुम्हें बोला था ना कि एक चीज ये है, इससे बस कर दे, इसका नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता चलो ये ठीक यार। है। यही ये इसी अभी वजह से मैं आ, तुझे बोल रहा था जिसकी भाई कि मेरे ऊपर मत डाल। जिसकी मैं तो बोला था, जिसकी मुझे पता ना इस बंदे का, देखो जिसकी भैंस जो है वो सफेद है ना, उसकी भैंस सफेद ही रहेगी, उसके पास लॉजिक और ये वो कुछ समझ नहीं आ सकता अरे उसको। भाई
हाँ ये बिल्कुल, मैं तो ये बोल रहा हूँ वो बंदे ने, यहाँ तक कि उनको गलत लग रहा है, ठीक है? वो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसी हदीस को नहीं मानता जहाँ पे लिखा है कि उनकी उम्र 6 साल थी, ठीक है? लेकिन वो चीज़ को डिफेंड भी कर रहे हैं, मतलब देखो कितनी मजबूरी है। असल में प्रॉब्लम ये है ना भाई, ये देखिए बार बार जितने लोग हमारे से डिस्कशन करने आते हैं ना, हर एक से साबित यही होता है कि बेचारे ये गलत मानते हैं लेकिन गलत कह नहीं सकते। फंसे हुए हैं बिल्कुल। अब वो जो That's the कल जो लड़की आई थी हमारे पास, फातिमा, पीएचडी कर रही है वो, उसके साथ भी वही मसला था। गलत मानती है कि मैं कम अकल, वो मानती है कि ये कहना कि मैं कम अकल हूँ ये गलत है, लेकिन उसको गलत कह नहीं पा रही है। उसको चिढ़ भी आ रही है कि मुझे कम अकल क्यों कहा जा रहा है, लेकिन वो कह नहीं सकती। अब मेरे को ये बताओ कि ये इंसान हमारे से आके बहस इसको करना ही नहीं चाहिए, इसको पहले जाके अपने उलमा को जाके चपेट लगाना चाहिए था कि तुम्हारे दिमाग में क्या भूसा भरा है जो तुम इस बात को फैला रहे हो कि हजरत मोहम्मद साहब की जो शादी है वो 6 साल की बच्ची से हुई थी। हमसे करना चाहिए सवाल या उनके उलमा से करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, और हम तो यार किताबों पे एतराज कर रहे हैं ना, जो और किताबें हमसे दूसरा अपनी मर्जी से बता रहे हो क्या? हाँ, और दूसरा देखें जो हदीस का क्राइटेरिया है जो बनाया गया है उस क्राइटेरिया पे आके फिर हमसे बात करें ना, हमें बताएं कि क्यों नहीं मान रहे इसको। वो भी नहीं है इनके पास, बस मैं कह रहा हूँ मान लो, मैं कह रहा हूँ मान लो। अरे हालांकि इनको तो कुछ, एडम, इनको तो कुछ नॉलेज भी नहीं है। कल 2 बड़े-बड़े मौलाना आके बोल के गए कि हाँ 6 साल की उम्र में हुई है। हाँ उनका सो व्हाट। वैसे गेम डाली थी उन्होंने भी एक, जब उन्हें कहा कि रेफरेंस दे दे तो भाग गए हम नहीं देंगे, हमारे पास आओ फिर हम देंगे यार वो लेवल था यार साहिल, क्वाइट फ्रैंकली दैट वाज फन। मानो या ना मानो मजा आया था उस टाइम पे मुझे, और ये मजा हम सबको देना पसंद करेंगे। सबको देना चाहिए। तो भाई मैं तो यही गुजारिश करूंगा, मैं बस लीव कर रहा हूँ। मैं तो बस यही गुजारिश नहीं करूंगा बस हम भी जितने खत्म हमारे, कर रहे हैं, हाँ, हमारे खत्म जितने करेंगे। मोमिन भाई सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यार आप लोग थोड़ा सोचो कि दुनिया आपको देखती है, आपको सुनती है, और अगर आप इस तरीके की बचकानी बातें, इलॉजिकल बातें आप जैसे मशीर भाई कर रहे थे, जैसे वो बहन कर रही थी कल, जैसे मौलाना कर रहे थे, यार लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं, आप क्या इम्पैक्ट डाल रहे हो उनके ऊपर, अपनी सोच का, आपके लॉजिक का, आपके आर्ग्यूमेंट्स का। थोड़ा इन बातों पे गौर करिए। किसी चीज को बचाने के लिए आप उल्टा उसका और बेड़ा गर्क कर रहे हो। हम्म, तो बस ठीक है अभी। बेहतर यही है कि जो गलत है उसको गलत माने और आगे बढ़े, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा लेकिन ये ये ठप्पा शून्य जी में ठप्पा लगा लेना कि नहीं हम गलत हो ही नहीं सकते, फिर इसके बाद फिर जो है ना आप